तो हेलो एवरीवन, अगर आप कोई एलएलपी रन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 8 फाइल करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये एक एनुअल कंप्लायंस है एलएलपी के लिए, तो वो आपको मैंडेटरीली करना पड़ेगा। फॉर्म 11 के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे दूसरे एनुअल कंप्लायंस के बारे में, जो है फॉर्म 8। फॉर्म 8 फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। फॉर्म 8 बेसिकली आपका फाइनेंशियल डेटा कैरी करता है, तो उसके अंदर आपको सारी की सारी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। आपकी जो बैलेंस शीट है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर फिल होती है। सो आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म 8 के अंदर फिल करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट ज़रूरी है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब आती है बात ऑडिट की। ऑडिट जो है, आपको मैंडेटरीली ऑडिट कराना पड़ेगा एलएलपी का, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है या फिर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में आपको अपना एलएलपी का बैलेंस शीट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपको एलएलपी का मैंडेटरी ऑडिट नहीं करवाना। ऑल्दो अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन एज़ पर लॉ वो मैंडेटरी नहीं है। अब आ गए हैं हम एमसीए के V3 पोर्टल पे, वहाँ ये फॉर्म 8 फाइल होगा। आपको सबसे पहले अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा, लॉगिन आईडी। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा। तो मेरा लॉगिन हो गया है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ जाऊँगा सीधा एमसीए की वेबसाइट पे, एमसीए सर्विसेज पे। यहाँ पर एलएलपी ई फाइलिंग आ रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे। देन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फॉर्म 8 नाम से यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये जो फॉर्म है ये पूरा खुल गया है यहाँ पर। तो ये फॉर्म दो तरह से फाइल होता है। अगर आपको चार्ज क्रिएट करना है तो आप उसके लिए इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म डिफरेंटली खुल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी अपने फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, मतलब बैलेंस शीट के लिए, तो हम इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्म नीचे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्वेंसी, जो बैलेंस शीट आप फाइल कर रहे हैं, किस ईयर की बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे हम अगर मार्च की बात करें, मार्च 25 की, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 31 मार्च 2025। तो इस दिन की एज ऑन डेट हम लोग बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं, तो हम ये डेट डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप LLPN डालेंगे अपनी LLP का, तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको चेक करनी है ये चीज़ें, यहाँ पे क्लिक करनी है, मैंडेटरी करना पड़ता है आपको। और वैसे ही जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपका टर्नओवर अगर एक्सीड करता है तो आपको मैंडेटरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा और आपको बैलेंस शीट यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी इसके अंदर, जो कि ऑडिटेड होगी एक चार्टर अकाउंटेंट से। तो इस तरह से आपको ये क्लिक करने हैं। देन आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो है वो फिल कर देनी है। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, कितना लोन है कंपनी के अंदर, कितनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, एडवांसेस कितने हैं, वो सारे आपको फिल करने हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देन यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स और एसेट्स, अदर एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी। कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है या नहीं है आपके बैलेंस शीट में, वो भी आपको येस या नो करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स, जिसको हम LLP के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी भी भरनी है, कितना टर्नओवर है, कितना एक्सपेंसेस था आपका पूरे ईयर में, वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस तरह से पूरा ये फॉर्म भरना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। जब आप पूरा ये फॉर्म भर लेंगे और सबमिट कर लेंगे, जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, नेक्स्ट पेज के अंदर आपको सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका डेन डालना होता है, जो साइन करेंगे इस फॉर्म को। सबमिट करने के बाद आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म आप ओपन करेंगे तो लास्ट में जाके आपको DSC का बॉक्स दिखेगा। उस DSC के बॉक्स के अंदर आपको DSC लगाने होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के। जैसे ही आप DSC मार लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से MCA पोर्टल पे आना है और इस फॉर्म को अपलोड करना है, देन पेमेंट करनी है, दैट्स इट। तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म फाइल करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। आपको कोई भी डाउट हो इस फॉर्म 8 के रिगार्डिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।